सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गुड न्यूज़ आप सभी के लिए। दिल्ली हाई जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आज आउट हो गया है। एंड इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, सिलेबस क्या होने वाला है, एज लिमिट कहाँ से डेट किस डेट से काउंट होगी, और जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होगा, प्री एग्जाम कितने देर का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, न्यू क्रिमिनल्स आएगा कि ओल्ड क्रिमिनल्स आएगा, ये सारी जितनी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आप लोग को हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग को सबसे पहले आप लोग को मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं मैं आप लोग को शॉर्ट में बताता हूँ। मैं लाइन बाय लाइन अगर करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि और अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयर हैं तो आपको एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा बिफोर द एग्जामिनेशन। एंड जो अब आ जाते हैं अगले 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे दिया गया है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ है, आपकी जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि अगला जो ये है कि ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको वीडियो करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आता है 8 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 7th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिफोर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन मॉडल आंसर की वुड बी अपलोडेड, एंड ऑब्जेक्शन जो होगा, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन में होता है वो यहाँ पे वही है कि रिजल्ट अपलोड करने से पहले एक आंसर की जो होती है उसको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को उसमें ऑब्जेक्शन है कोई तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, एंड फिर वो रिवाइज होकर फिर आएगी, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है उसके बाद उसको 1 सेट ऑफ असिस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वो सब सबमिट करना पड़ेगा। उसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, प्रूफ ऑफ एज, मार्कशीट, एलएलबी डिग्री, सेमेस्टर सर्टिफिकेट्स, एडवोकेट्स लाइसेंस, पास सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एंड और सर्टिफिकेट ओरिजिनल इशूड बाय द कंसर्ट बार काउंसिल अबाउट द पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक। एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये सब आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग को सबमिट करने पड़ेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब मुझे पता है आप लोग सबसे ज़्यादा वेट करेंगे सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पे बस हम लोग आ ही रहे हैं। उसके पहले आ गया है कि ओमार शीट में कैसे फिलअप करना है, ये तो आप लोग करते आ रहे हैं। आप लोग को बहुत मतलब बेसिक चीज़ें कि आप लोग को ब्लू ब्लैक बॉल पेन पॉइंट पेन ही आप लोग को यूज़ करनी है, एक ही ओवल में आपको सर्कल करना है, 2 ओवल नहीं कर सकते साथ में। तो अगर आप करते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग देखिए है 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सब आप लोग को पता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि अबाउट द जो स्टेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टेजेस सबसे पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। डीजेस का प्री एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप विद 25% नेगेटिव मार्किंग सॉरी। फिर उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई कर लेगा फिर वो थर्ड स्टेज दैट इज द इंटरव्यू वाइवा वॉइस, उसमें वो कॉल आउट किए जाएंगे। अब आ जाते हैं प्री एग्जामिनेशन। जो प्री एग्जामिनेशन होगा ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और इसमें जो मैक्सिमम ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है। ये 1 पेपर होगा, 150 मार्क्स टोटल इसके मार्किंग स्कीम है। एंड 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, एंड जो ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 2 आवर्स का। अब बात करते हैं सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिलेबस में देखिए प्री एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जा रहा है विथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मतलब कि ओल्ड लॉज तो पूछे जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ न्यू लॉज भी पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए कि ओल्ड लॉज के साथ साथ न्यू लॉज भी आएंगे। एंड अगर आपको न्यू क्रिमिनल लॉज की कोई भी आपको दिक्कत है तो परीक्षा रिफ्रेशर हर्ष भाई सर के द्वारा, जिनके पास 33 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा न्यू क्रिमिनल लॉज के जितने भी स्टडी मटेरियल, चाहे वो एमसीक्यू वर्कबुक हो, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन के लिए 1 लाइनर्स गाइड हो, वो सभी आप लोग के लिए सर ने तैयार की है। खुद सर ने इसको तैयार किया, जिनके पास 33 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप ये बुक्स को मंगा सकते हैं। जो मोबाइल नंबर है वो दिया गया है आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, 9335144265। आप व्हाट्सएप करके आप बुक्स को मंगा सकते हैं। जितनी भी आपको सिलेबस में आप लोग को बुक्स वो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल
एक एक्सपीरियंस सर हर्षवरी सर के द्वारा, जिनके पास 33 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा तैयार कर दी गई है। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे। लिमिटेशन एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य सुरक्षा संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, एसआरए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल पॉस्को एक्ट, फिर डीआरटी एक्ट, फिर उसके बाद Second, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, Motor Vehicle Act, Industrial Dispute Act, Payment of Wages Act, Employees Compensation Act, Minimum Wages Act, Factories Act, Payment of Gratuity Act, Juvenile Justice JJ Act, और आप लोग का Commercial Codes Act, Provident Funds Act, IT Act, Trademarks Act, Copyright Act, Patents Act and the Designs Act 2000। ये सारा आपका सिलेबस प्री एग्जाम का है। ठीक है, ये सारा सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा सिलेबस प्री एग्जाम का है, ध्यान रखिए। ओल्ड लॉज के साथ साथ न्यू क्रिमिनल लॉज भी आएंगे, एंड जितना भी सिलेबस है आपको पूरा पूरा सिलेबस, हर एक स्पेसिफिक एक्ट की गाइड अवेलेबल है हर्षवरी सर के द्वारा, जिनके पास 33 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप जल्दी से उसको मंगा लें, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, तो आप मंगा नहीं पाएंगे। तो अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर प्री एग्जामिनेशन। देखिए, जनरल के लिए 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपके 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। SC/ST के लिए 45% मार्क्स, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज पर इंस्ट्रक्शन 6 पार्ट 1, ये 45% मार्क्स। ठीक है, देखिए अब कितने कैंडिडेट्स मेंस एग्जाम के लिए एडमिट किए जाएंगे। इट इज शुड बी नॉट मोर देन 20 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी, मतलब कि 20 टाइम्स से ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं लिए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में। तो अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, उसका क्या कैसे क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। देखिए, जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें 4 पेपर्स होंगे, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 आपका होने वाला है जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का, पेपर 2 होने वाला है लॉ फर्स्ट का, पेपर 3 लॉ सेकेंड एंड पेपर 4 लॉ थर्ड। देखिए, जो आपका पेपर फर्स्ट है जनरल नॉलेज का, वो 150 मार्क्स का होने वाला है, एंड जो पेपर 2 है लॉ फर्स्ट है, वो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, CRPC एविडेंस, BSA, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, कोर्ट फीस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट, ये सारे एक्ट्स आपके आएंगे। देखिए, ध्यान रखिए, जो पेपर 1 है GS का, वो सिर्फ 150 नंबर का है, एंड बाकी का आपका जो पेपर 2, 3 एंड 4 है, वो आप लोग के 200 मार्क्स ईच के क्वेश्चन है। जो पेपर 2 है, आप स्क्रीन पर उसका सिलेबस देख सकते हैं। TPA, पार्टनरशिप, SRA, हिंदू मैरिज, गार्जियनशिप एक्ट, ये सारे जितने भी एक्ट्स हैं ये 200 मार्क्स के होने वाले हैं। ये पेपर 3 का सिलेबस है, एंड पेपर सॉरी लॉ पेपर सेकंड का सिलेबस है, एंड लॉ पेपर थर्ड का जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। IPC, BNS, CRPC, BNSS, एविडेंस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पॉस्को एक्ट, IT एक्ट, ये सारे जितने भी PMLA एक्ट हैं यहाँ पे 200 मार्क्स के, ये आपके पेपर 4 लॉ थर्ड का पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं कि कितने देर का पेपर होगा। देखिए, जो ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है जो कि 150 नंबर का है, वो 2 घंटे का है। ठीक है, एंड जो पेपर 2, 3 एंड 4 है, वो आप लोग का 3 घंटे का है। ठीक है, GS का पेपर 2 घंटे का, एंड जितने भी लॉस के पेपर हैं, लॉ पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसको कि पेपर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कहा गया है, वो 3 घंटे के हैं। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे आ जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन के। जो मिनिमम क्वालिफाई इन ईच पेपर है, जनरल के लिए 45% एंड एग्रीगेट अगर करेंगे तो 50%। ठीक है, SC/ST 40% एंड एग्रीगेट का 45%, पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% एंड एग्रीगेट 45%। ठीक है, अब आते हैं लास्ट स्टेज जो कि होता है इंटरव्यू, वाइवा वॉइस भी जिसको कहते हैं, वो होने वाला है 250 मार्क्स का। ठीक है, देखो, जो जनरल कैंडिडेट है उसको मिनिमम 50% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। रिजर्व कैटेगरी के हैं जो कि SC/ST एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, एज पर इंस्ट्रक्शन नंबर 6, उनको मिनिमम 45% मार्क्स वाइवा वॉइस में सिक्योर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब आप वो हो जाते हैं, वाइवा वॉइस में आप का सिलेक्शन हो जाता है, तो आप लोग इंटाइटल्ड होंगे फॉर द ADJ पोस्ट। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ लिखा गया है कि अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स का मार्क्स एकदम सेम आते हैं, तो फिर किसको लिया जाएगा। देखिए, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी ऑफ बार एनरोलमेंट, कि सबसे पहले जिसने बार एनरोलमेंट में अपना एनरोलमेंट कराया होगा
उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर एनरोलमेंट डेट्स भी आइडेंटिकल है, मतलब कि एनरोलमेंट डेट्स भी आइडेंटिकल है, ड्यूरेशन भी आइडेंटिकल है, तो कैंडिडेट्स कौन ज़्यादा, किसकी एज ज़्यादा बड़ी है, कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा एल्डर है, वो देखा जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स एकदम सेम आते हैं तो सीनियरिटी ऑफ बार एनरोलमेंट देखा जाएगा। अगर वो भी सेम आती है तो फिर कौन कैंडिडेट सबसे ज़्यादा एल्डर है, मतलब कौन सबसे कैंडिडेट सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसको फिर लिया जाएगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड यहाँ पे कनरवाल जीत अरोरा रजिस्ट्रार जनरल, इनका यहाँ पे नाम दिया गया। एंड ये देखिए एनेक्स्चर 1 ये फॉर्मेट है कि आपको जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। ये सारे आप जितनी भी चीज़ें आप परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग इसको देख सकते हैं। अब बात करता है कि कितनी वैकेंसी आई है। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर का जो टेलीग्राम है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा जो एडवर्टीजमेंट है, ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पे जा चुका है। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड परीक्षा रिफ्रेशर जितने भी बाकी हैंडल्स हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि कितनी वैकेंसी है। देखिए हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। इसमें आप लोग की टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 16 वैकेंसीज। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो 16 वैकेंसीज आप लोग की टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 14 वैकेंसीज जो है पिछली वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसीज आर एंटिसिपेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारे जो स्टेजेस हैं ये हम लोग ने देख लिया ऑलरेडी, हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि 25% निगेटिव मार्किंग है एंड प्री मेंस इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस होते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग का संडे 2 फरवरी 2025 को 11 बजे से 1 बजे के बीच में लिया जाएगा। मात्र 1 महीने का समय है। अगर आप लोग को क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो हर्षभरी सर के द्वारा क्रैश कोर्स चलाए जा रहे हैं, आप उनके नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। एंड जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करें क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। अब बात करते हैं कि पे स्केल क्या होने वाला है। जो पे स्केल है वो 1,44,840 से 1,94,660, ये आप लोग का वो पे स्केल है। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैड बीन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस एंड एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स ऑन लास्ट डेट, ये जो आपकी डेट है वो मानी जाएगी 10/1/2025 से, ठीक है। एंड जो तीसरी क्वालिफिकेशन है वो है मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 35 ईयर्स एंड नॉट अटेंड द एज ऑफ 45 ईयर्स ऑन फर्स्ट डे। देखिए जो डेट कैलकुलेट होगी फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द विच ईयर एप्लीकेशंस आर पेंटेड, दैट इज द 1/1/2024 आप लोग का एज काउंट होगी। मिनिमम एज 35 ईयर्स, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स, जो डेट काउंट होगी वो होगी 1/1/2024 से। अब यहाँ पे है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो कि वेबसाइट आप लोग की दी हुई www.delhihighcourt.nic.in, ये आप लोग की वेबसाइट दी गई है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स है हम लोग देख लेते हैं कि डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू लॉगिन। जो आप लोग फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो गई है 27/12/2024 10 बजे से, ये विंडो खुल गई आप सभी के लिए। एंड जो लास्ट डेट है वो होने वाली है 10/1/25, ठीक है। 10/1/25 शाम को 5:30 बजे ये विंडो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब फीस की बात करते हैं। फीस जो है वो है 2000 फीस है फॉर जनरल कैटेगरी एंड इन सम ऑफ 2000 फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 500 जो है रिजर्व कैटेगरीज के लिए फीस है, ठीक है। अब और हाँ, ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल होती है, ठीक। अब ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं कि जनरल के लिए एग्जिस्टिंग वैकेंसी 3 थी, एंटिसिपेटेड तो टोटल 5, SC के लिए 5 एंड एंटिसिपेटेड 0 थी, तो 5 वैकेंसीज टोटल हो गई। ST के लिए 6 वैकेंसी एग्जिस्टिंग एंड एंटिसिपेटेड 0, तो ये 6 वैकेंसीज हो गई। टोटल वैकेंसी अगर हम लोग देखते हैं 14 वैकेंसी एग्जिस्टिंग है एंड 2 वैकेंसीज एंटिसिपेटेड है, देन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इट इज 16, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। ये चेंज हो सकती है एंड आप लोग देख सकते हैं फिर जो भी इंफॉर्मेशन है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए वो आप लोग देख सकते हैं कि उनकी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जितनी भी बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए, आप लोग को ये इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसका PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रिफ्रेशर जुड़ के आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि सारे जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, चाहे वो न्यू क्रिमिनल लॉ से हो, चाहे ओल्ड क्रिमिनल लॉ से हो, चाहे जितने भी सब्जेक्ट्स HJS में हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वो हर्षभरी सर के द्वारा तैयार कर दिए गए हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, सारे नोट्स आपकी स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं उसको।
आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इंटरनेट, टीपीए, जूरिस्प्रूडेंस बल्कि नहीं है, बट आपके जितने भी मतलब के नोट्स हैं, सब नोट्स हर्ष भरी सर के द्वारा तैयार कर दिए गए हैं। आप उसको अवेल कर सकते हैं। देखिए लिमिटेड स्टॉक होता है, तो अगर आप तुरंत नहीं मंगाएंगे तो बाद में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, फिर हम लोग को स्टॉक नहीं दे पाते हैं क्योंकि लिमिटेड स्टॉक रहता है। ठीक है, तो ये जीएस के हैं, ये जीएस का हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वॉल्यूम में है, ये क्लासेस का स्ट्रक्चर है। एंड अगर आप लोग को नोट्स मंगाना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9335004265। एंड अगर आप लोग को क्लासेस से जुड़ना है तो आप 9005078691 आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो जल्दी तैयारी करें, एंड परीक्षा रिफ्रेशर और भी अच्छे वीडियोस एचएचएस वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी के लिए जो हेल्पफुल वीडियोस होते हैं वो आप सभी के लिए लाएगा। धन्यवाद।